ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहिणी में। आज मैं चर्चा करूंगी अपनी सहयोगी अविशा के साथ कि ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने महिला के अधिकार को, महिला सशक्त बनाने में लोगों को जागरूक किया है। तो अविशा आइए और हमें बताइए कि कैसे आप महिलाओं को जागरूक किया है। ऐसी कई फिल्में हैं जो, तो आपके मन में सबसे पहले ऐसी कौन सी फिल्में आती हैं जो महिलाओं को जागरूक करती हैं? मुझे लगता है अगर हम फिल्मों की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन सदियों में एक ऐसी फिल्म आती है जो काफ़ी हद तक लोगों के दिलों पर, दिमाग में छा जाती है। और उनमें से एक मूवी थी दंगल, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। जिसमें जैसे आज क्योंकि महिला दिवस है तो इसी मौके पर मैं इसे और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी कि हम सोचते हैं कि जो एक बात आती है अपने सपने पूरे करने की, तो उसमें हम ज़्यादातर लड़कों को आगे करते हैं। लेकिन इस मूवी से, यानी दंगल मूवी से, ये चीज़ें तो साफ़ हो गई हैं कि हमें सिर्फ लड़कों से ही सारी उम्मीदों का एक तरीके से बखान नहीं मिलता है, बल्कि हम लड़कियों को भी आगे करके सारा अपना काम कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लड़कियों को भी उतना ही ज़्यादा सशक्त बनाएं जितना हम लड़कों को बनाते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल, हालांकि बॉक्स ऑफिस पे जिस हिसाब से इस फिल्म ने कमाल दिखाया है, तो हर कोई जानता है कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने हर एक पॉइंट को दर्शाया है। और महिलाओं को भी ये बताया है कि भाई आप किसी से कम नहीं हैं और आप भी उतने ही हकदार हैं एक सक्सेस के जितने पुरुष हैं। इस फिल्म को देखकर तो वैसे भी हर लड़की धाकड़ बनना चाहती है। जी बिल्कुल, वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि धाकड़ जो गाना था, इस एक तो मूवी के सारे गाने ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट की गई हैं वो हैं कि भाई पहलवान बनना, अगर पहलवान बोलो तो सबसे पहले दिमाग में एक पुरुष की छवि आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना साइड में कर दी हैं इस मूवी ने। तो मुझे लगता है कि अब लोगों ने सोच अपनी बदलना भी शुरू कर दिया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और ये शायद अगर हम सबसे पूछेंगे यहाँ पे तो भी ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। आपको क्या लगता है, क्या महिला आज भी हर जगह सुरक्षित हैं? हर जगह नहीं, बट आजकल मतलब इतना थोड़ा हमारी उस गवर्नमेंट और उसने ले लिया है कि हाँ कहीं ना कहीं सेफ है वुमेन्स, बट प्रॉपरली नहीं हुआ, बट टाइम के साथ साथ हो जाएगा। जैसे कि महिलाओं को बहुत से अधिकार मिले हुए हैं, तो आपको कभी लगता है कि महिलाएं क्या इस अधिकार का गलत फ़ायदा उठाती हैं या सही? दुनिया में तो हर टाइप के लोग होते ही हैं, सो बट आई थिंक वुमेन को यूजुअली अंडर एस्टिमेट ही ज़्यादा करे, क्वालिटी इतनी मिली नहीं है। सो वुमेन के राइट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन अपने लिए सही ही यूज़ करती है। तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि सब इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, तो कभी कुछ महिलाएं गलत फ़ायदा भी उठाती हैं उन अधिकारों का, और तो कभी सही। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज में जो है ना, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसमें महिला की भूमिका सबसे ज़्यादा रही है, तो हमारे लिए महिला बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा कि महिला समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए और भी लोगों से चर्चा करते हैं इस विषय में। आपको ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो अच्छी लगती हैं, जो कि लगता है कि हाँ ये महिलाओं को जागरूक करती हैं और एक बेहद ही समाज के लिए एक अच्छा मैसेज देती हैं? मुझे सबसे अच्छा मर्दानी 2 लगता है, जिसमें रानी मुखर्जी है। उसमें बहुत अच्छा दिखाया है, जो लेडीज़ के लिए बोलती है वो गर्ल्स के लिए बोलती है, वो उसमें बहुत अच्छा लगता है। जो एक औरत माँ दुर्गा का रूप ले लेती है। आपको? वही मूवी, मैं भी यही बोलने वाली थी। अच्छा, ऐसे कई केसेस आते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि औरत पर अत्याचार हुआ होता है, ठीक है, लेकिन उस पर कदम जो होते हैं वो बाद में उठाए जाते हैं, 2-4 साल बाद। अभी जैसे आपने देखा होगा अनुराग कश्यप की भी बात करें, तो उसमें आपका क्या कहना है? ऐसा होता है हमारे लॉ में कि मतलब जो भी घटना घटती है उसमें बहुत देर से ही सारी डिसीज़न होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, लेडीज़ को रिलेटेड हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमेशा देर से ही होता है। आपको लगता है कि ये देर से कदम उठाना चाहिए या ऑन द स्पॉट जो हुआ है उसी वक्त हमें एक्शन लेना चाहिए? मुझे लगता है उसी एट द टाइम एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो आजकल गर्ल्स हैं, विमेन हैं, वो कितनी सेफ़ हैं सोसाइटी में और किस तरीके से इन सब चीज़ों को लेना चाहिए?
देखिए, पुलिस अपनी तरफ से बहुत मेहनत करती है सेफ्टी लाने के लिए, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब लड़कियां अपने आप को सेफ नहीं रख पाती। आज के टाइम में भी हम में से कोई, चाहे कितनी भी पावरफुल हो, बट हम में से कोई भी एक बार को रात को जाने से पहले सोचता है कि किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए, किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो सेफ्टी ठीक है, बढ़ रही है, और अपने आप को सब अब आजकल अपने आप को सारे एनकरेज कर रहे हैं कि खुद ही सेल्फ डिफेंस सीखे, खुद सारे स्टेप्स ले रहे हैं। बट फिर भी एक तरफ को हर विमेन आज भी सेफ़ नहीं है, और बात सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड की नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और विमेन डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि एनकरेज कर सके सारी विमेन को कि आप लोग आओ, अपने आप को बढ़ाओ आगे, दब के ना रहो मेल के वायलेंस के अंदर। तो अब हम इधर और बच्चियों से पूछते हैं कि अच्छा, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से वॉयलेंस बढ़ रहा है, तो आपका इस पर क्या कहना है, क्या टेक है? गर्ल्स हैं, उन्हें ज़्यादातर सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, या अपनी सेफ्टी के लिए और भी चीज़ें कुछ सीखनी चाहिए, मार्शल आर्ट वगैरह जैसे हैं। सेफ रहने के लिए या सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो वुमेन को भी ध्यान में रखनी चाहिए? और क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी औरतें करती हैं। सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस सीखो, और सेकंड कि जो फीमेल्स अपने अधिकारों का गलत यूज़ कर रही है तो उनके साथ भी ऐसा तो है नहीं कि कुछ स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, तो उसके अंदर भी फिर उनके साथ भी वो स्टेप्स होते हैं, उनको भी पनिशमेंट्स मिलती है। बट हाँ, सारी विमेन ऐसे यूज़ करती है, सारी तो नहीं, मतलब कुछ विमेन ऐसा होती है जो अपने इन सब अधिकारों का गलत यूज़ कर लेती है। बट एज अ फीमेल हम सब तो यही कहेंगे कि ठीक है, वो यूज़ करिए, बट आज के टाइम में सारी विमेन को एनकरेज करना चाहिए एक दूसरे को ही मिलके। जैसे कि क्या कहते हैं कि विमेन एक दूसरे को एनकरेज नहीं करती, हमें क्या बोला जाता है कि तुम लोग आपस में मिलजुल के नहीं रह सकते, बट ऐसा नहीं है। वी फीमेल हम सारे एक साथ रहते हैं। कहते हैं कि लड़कों की दोस्ती ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है, हम सब एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि अब कहते हैं कि तुम लोग रात को लेट क्यों गए, तुम लोग गए, तुम्हारी गलती है। भाई हमारे पास एक राइट है, हम अपने आप को फ्रीडम, हमारे पास एक फ्रीडम राइट है, हम रात को घूम सकते हैं। तुम ऐसे लॉज लाओ, तुम ऐसे स्टेप्स लो कि तुम हमारे साथ ऐसा ना हो ना आगे से। फिर उसके बाद फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो विमेंस को दबा के रखती है। तो वही है, सेल्फ डिफेंस सीखो। तुम अपनी तरफ से सिर्फ यही स्टेप्स ले सकते हो कि तुम थोड़ा, क्योंकि तुम ये नहीं कह सकते ना कि ऐसा तो है नहीं कि तुम जो ड्रेसिंग सेंस कर रहे हो उसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। आजकल तो 3 साल की बच्ची 2 महीने के बच्चे के साथ भी हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी ड्रेस की वजह से है। बात सिर्फ यहाँ आती है, बात थिंकिंग की आती है, कौन कैसा सोचता है। कई महिलाओं ने अपने अधिकार के बारे में बातें की, कई महिलाओं ने ऐसी कई मूवीज़ के बारे में बातें की जिन्होंने पूरे समाज में महिलाओं को जागरूक किया है। तो कैमरामैन सोनू के साथ जूही तोमर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।